बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन। सबसे पहले तो पेशगी माजरत, क्योंकि तबीयत मेरी काफ़ी नासाज थी तो पिछले कुछ घंटे बहुत से लोगों ने पूछा कि आपका व्लॉग नहीं आया। तबीयत अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन ख़बरें बहुत आम हैं जो आपके सामने रखनी है, तो दुआओं में भी याद रखिएगा और आवाज़ में भी अगर कोई कमी बेशी हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। नाज़रीन कराम, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। आज बरोज़ हफ्ता भारत जो है वो बाज नहीं आया और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस पर खौफनाक तरीन हमला भारत की प्रॉक्सीज की जानिब से किया गया है। पाकिस्तान का जवाबी वार और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है और इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इस वक्त पाकिस्तान किस तरह से भारत के खिलाफ एक पूरी फुल फ्लेज वॉर, जो कि पाकिस्तान इनिशिएट कभी नहीं करेगा लेकिन अगर हम पर मुसल्लत कर दी गई, उसकी तैयारी में किस तरह से मसरूफ़ अमल है, तो उस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो दुनिया के अंदर कुछ बड़ी मौक़र और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड न्यूज़ एजेंसीज़ हैं और रॉयटर्स उनमें से एक है। रॉयटर्स ने एक स्टोरी की है कि पाकिस्तान के J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ने किस तरह से इंडिया के जो राफेल हैं उन्हें गिराया और इस सब के अंदर ये बताया गया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो कमांड सेंटर है उसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो 24/7 रहते थे और वहीं पर उस कमांड सेंटर के अंदर मैट्रेस डालकर सोते थे और एयर चीफ ने सिर्फ एक बात कही हुई थी कि मुझे राफेल चाहिए, आई नीड अ किल ऑफ राफेल। राफेल शिकन जो है वो हमने बनना है और भारत का जो गुरूर है, भारत की जो ईगो है और भारत जिस पर फख्र करता है, यानी 2019 में अभिनंदन का त्यारा गिरा तो इन्होंने कहा कि राफेल हुआ तो हम पाकिस्तान को मजा चखाएंगे। तो फिर जारी बात है भारत को इस पर बड़ा मान था। तो ये आज एक स्टोरी आई है और इस स्टोरी ने रॉयटर्स की, जो कि अब से चंद घंटे पहले आई है, इसने भारत की रुसवाई में मजीद इजाफा किया है और पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को जो एरियल डोमिनेंस है उसमें इंडिया की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया और किस तरह से इंडिया एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। इंडिया पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं और PL-15 मिसाइल है उसकी रेंज को लेकर इंडिया बहुत सुकून में था, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ सरप्राइजेस दिए और रेंज बहुत ज़्यादा थी। अब एक तरफ तो रॉयटर्स की ये स्टोरी है, तो वहीं दूसरी जानिब वही बात है कि एक मंसूबा दुश्मन बनाते हैं और एक मंसूबा अल्लाह की ज़ात बनाती है और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि भारत जो है उसने पाकिस्तान की जो आर्मी है, आर्मी के अंदर भी एक एविएशन का पूरा यूनिट होता है और आर्मी के अंदर अटैक हेलीकॉप्टर्स, गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो भारत जो है उसने हालिया जंग के अंदर भी पाकिस्तान की जो अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट कैपेबिलिटीज़ हैं, जो पूरी फ्लीट है, उसे टारगेट करने की कोशिश की थी जो हालिया जंग हुई। लेकिन अल्लाह का करम है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है, तो पाकिस्तान ने उस मैदान के अंदर भारत को एक और सरप्राइज दिया है और पाकिस्तान ने Z-10ME-2 अटैक हेलीकॉप्टर जो हैं वो अपनी फ्लीट में शामिल कर लिए हैं और अपने फजाई बेड़े में शामिल करके पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशनल कर दिया है। ISPR ने एक बयान में बताया कि Z-10ME की शमूलियत की तकरीब हफ्ते को मुल्तान गैरिजन में मुनक्किद हुई, जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तकरीब की सदारत की। जदीद रडार निजाम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेस ये हेलीकॉप्टर हर मौसम में दिन और रात में किसी भी वक्त इंतहाई दुरुस्तगी से अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल ने इन हेलीकॉप्टर्स की अमली सलाहियतों का मुजाहरा मुजफ्फरगढ़ के फील्ड फायरिंग रेंज में देखा। इस मुजाहरे में हेलीकॉप्टर्स के हदफ तक तेज रसाई, दिफाई इकदाम से बचाव और बैक वक्त मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने जैसी सलाहियतों की नुमाइश की गई। बयान के मुताबिक इस मौके पर यह कहा गया कि Z-10ME जैसे जदीद निजाम की शमूलियत से पाकिस्तान आर्मी एविएशन की इस्तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है, जो दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन रद्द अमल देने में मददगार साबित होगा। और याद रखिएगा कि भारत के जो टैंक्स हैं और भारत की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, अगर वो LOC और बॉर्डर के ऊपर अब जरा कोई भी हरकत करने की कोशिश करती हैं तो ये जो चाइना से हासिल करदा जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेस ये जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, ये भारत के साथ वही करेंगे जो भारतीय फजाइया के साथ J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ने किया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इंडिया जो है उसने पहले ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया, फिर ऑपरेशन शिव शक्ति। कल रात मैंने आपको खबर दी थी कि इन्होंने कुलगाम के अकल एरिया के अंदर एक एनकाउंटर शुरू किया हुआ है और उसमें भी पाकिस्तान मुखालिफ वही कि जी पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों को हम टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अब माजरत वही जो मैंने आपको इब्तदाई में बताया, गला बहुत ख़राब है लेकिन ये खबरें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब भारत जो है उसका एक आर्मी का जवान जो है वो ज़ख्मी हुआ है ऑन गोइंग एनकाउंटर के अंदर जो कुलगाम में है और ये भारत का अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये एक जेन्युइन एनकाउंटर है या फिर एक फेक एनकाउंटर है। और इसके साथ ही साथ ये भी सवाल जो है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि भारत क्या एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है।
अब इस फॉल्स फ्लैग में नरेंद्र मोदी का इंतहा पसंद भारत जो मर्जी करे, पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है और आपको ये समझ लग गई होगी कि एक तरफ हम फितनतुल खवारिज टीटीपी और फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए जो है उससे नबर्द आजमाएं, तो ये कोई खाम ख्याली ना रखे कि पाकिस्तान भारत के लिए तैयारी नहीं कर रहा। और मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं कि अगर भारत जो है वो वक्त बाय कर रहा है, भारत टाइम बाय कर रहा है कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए वो अपनी इस्तेदादे कार बढ़ाए और पाकिस्तान ने जो सरप्राइज दिए हैं उनकी तैयारी करके आए, तो ये भारत बोल रहा है कि वक्त हमारे पास भी है, इस वक्त में हमने तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। और ये जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हमने शामिल किए हैं फ्लीट में, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, फितनतुल हिंदुस्तान जो है भारत की प्रॉक्सी है, आपको पता है, और भारत का जो मेजर अर्जुन शुक्ला है रॉ का, वो इसे ऑपरेट करता है बीएलए को, और बीएलए के खिलाफ एक बड़ा सख्त तरीन क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है। बलूचिस्तान में अगले 15 दिन के लिए जो दफा 144 है वो भी नाफिज कर दी गई है। यूएस एम्बेसी जो है उसने कराची के अंदर एक थ्रेट अलर्ट जारी किया, और आपको पता है कि कराची के अंदर बीएलए जो है वो इससे पहले भी कुछ दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स जो है वो कर चुकी है। चाइनीज जो लोग हैं उनके ऊपर भी हमला कर चुके हैं, क्योंकि ये भारत की प्रॉक्सी है और सीपेक को सैबोटाज करना चाहते हैं। ये तो एक अंडरस्टूड फैक्ट है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि जो पाकिस्तान के फौजी जवान हैं, 91 विंग है एफसी बलूचिस्तान साउथ का, जो कि डिप्लॉयड थे ग्वारगो एरिया में, पंजगोर में, बलूचिस्तान के अंदर, उन्होंने उनके साथ जो फितनतुल हिंदुस्तान भारत की एक प्रॉक्सी है उसके टेररिस्ट जो हैं, फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं, उनके साथ उनकी जी गन फाइट हुई है। ट्रूप्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट थे और टाइमली इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से ये दी गई थी, और इसीलिए पाकिस्तान की जो अफवाज है और एफसी के जो हमारे बहादुर जवान हैं, दे वर रेडी। एक बड़ी ही इफेक्टिव किस्म की एंगेजमेंट हुई और इसमें 11 फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उन्हें मार दिया गया। दे वर डिस्पैच टू हेल, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया, और 2 एफसी के जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। भारत की इस प्रॉक्सी ने, नरेंद्र मोदी की इस प्रॉक्सी ने, भारतीय रॉ के इन आलाकारों ने, इन भारतीय रॉ जिनकी सहूलतकार है, उन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला किया। 2 बहादुर जवान जो हैं एफसी के, वो लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। और इस वक्त पूरे के पूरे पंजगोर एरिया में, जो ग्वारगो एरिया है पंजगोर का बलूचिस्तान में, वहां पर एक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, और जो रिमेनिंग टेररिस्ट्स हैं, जो रिमेनिंग दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस आर फुली रेडी एंड फुली एंगेज्ड, और उन्हें एंगेज कर रही हैं और उन्हें वाइप आउट करना और उन्हें सफाई हस्ती से मिटाना, उन्हें डिस्पैच करना टुवर्ड्स हेल, ये इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ केपी का ऑपरेशन भी आपको पता है जारी है। उसके हवाले से कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिकल मामलात हैं, उन पर हम अगले व्लॉग में जरूर बात करेंगे, क्योंकि उस चीज को भी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त आप ये देख लें कि फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस जो है उसके ऊपर फुली ये अटैक कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इस सब के अंदर मुंह की ही खानी पड़ेगी। और जैसे ये इनके दहशतगर्द मारे गए और इस वक्त ऑपरेशंस इंटेंसिफाई किए गए हैं, मुझे जो समझ लग रही है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आप देखेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर बीएलए के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो भी लॉन्च हो सकता है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।